और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है भारत चीन सीमा से, जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। भारत ने चीन सीमा पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। सूत्रों के हवाले से खबर, हलचल तेज है, इसलिए जवानों की तैनाती भी बढ़ाई गई है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक जवानों की तैनाती बढ़ाई गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। 10,000 अतिरिक्त सैनिकों की भारत चीन सीमा पर तैनाती की जा रही है। तो जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ाया जा रहा है और इसके मद्देनजर, आशंकाओं के मद्देनजर एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं। भारत चीन सीमा पर पहले से ही 9,000 सैनिक मौजूद हैं, लेकिन चीन सीमा पर जवानों की और तैनाती की जाएगी, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड हिमाचल की सीमाओं पर इस तरह से जवानों की तैनाती की जाएगी। 10,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की जाएगी। तो बॉर्डर पर चीन की हर गतिविधि, चीन की चालाकी को देखते हुए भारत जिस तरीके से एक्शन ले रहा है, उसी की इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने रखते हैं, क्योंकि चीन की करतूत का जवाब देने के लिए भारत की इस नई रणनीति के तहत यह सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक सैन्य तैनाती को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। निधि, बिल्कुल सुरभि, और बड़ी जानकारी इसके तहत ये बताई जा रही है कि विवादित सीमा पर सैन्य ताकत बढ़ाने में भारत जुटा हुआ है कि कोई भी अगर हिमाकत होती है दुश्मनों की तरफ से तो जवाब दे सके भारत। पश्चिमी सीमा पर तैनात 10,000 सैनिक शिफ्ट किए गए हैं। जो वेस्टर्न सीमा पे थे वो शिफ्ट किए जा रहे हैं उत्तराखंड और हिमाचल सीमा पर। हालांकि चीन से सटे बॉर्डर पर 9,000 सैनिक पहले से ही तैनात है, लेकिन अब बड़ी खबर यह सामने आ चुकी है, जहां चीन की हर गतिविधि पर नजर रखने के तहत पश्चिमी सीमा पर तैनात 10,000 सैनिकों को शिफ्ट किया गया है। और जिस तरीके से ये तैनाती की जा रही है, हम जल्द आपको एक ग्राफिकल इंफॉर्मेशन के तहत, ये भी एक मैप रूट के तहत जानना और समझना निधि जरूरी है कि आखिर कितनी बड़ी सीमा है ये और किस तरीके से इन सीमाओं के तहत भारत रणनीतिक तौर पर बड़े फैसले लेता है। बिल्कुल, बड़ी बात बता देते हैं सुरभि की, जैसा कि आप सीमा की बात कर रही हैं, आपको भारत चीन बॉर्डर के बारे में बताते हैं। भारत चीन जो बॉर्डर है 3,488 किलोमीटर बॉर्डर साझा करते हैं भारत और चीन मिलकर। और चीन से लगे भारतीय राज्य जो हैं वो 5 राज्य ऐसे हैं जो चीन की सीमा से लगते हैं। अब वो कौन कौन से राज्य हैं वो भी बता देते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य ऐसे हैं जो चीन की सीमा से लगते हैं, तो इसीलिए ज्यादा खतरा है। और अंजू हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। 3,488 किलोमीटर की सीमा है जो साझा करते हैं भारत और चीन। अंजू, इसीलिए ये जो एहतियातन खबर मिल रही है कि सैनिकों का जो डिप्लॉयमेंट होगा वो बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से भारत और चीन की जो LAC की जो वास्तविक नियंत्रण रेखा की जो सीमा है 3488 किलोमीटर है, और ये पूर्वी लद्दाख से और अरुणाचल प्रदेश से लेते हुए आपको बता दूं कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक लगती है। ऐसे में अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख पे ऑलरेडी 50,000 से ज़्यादा सैनिक जो हैं वो ऑलरेडी तैनात हैं। वहीं अगर हम उत्तराखंड और हिमाचल की बात करें, क्योंकि वो भी एक ऐसा एरिया है जो कि चीन ऑक्यूपाइड तिब्बत का जो एरिया लगता है, वो उसकी भी करीब 550 के आसपास जो सीमा है वो वहां पर लगती है। तो ऐसे में जो ये 10,000 जो सैनिक हैं और वहां पर तैनात किए गए हैं ऑलरेडी, वहां पर 9,000 सैनिक ऑलरेडी तैनात हैं और उनकी संख्या जो है वो और बढ़ाई गई है। और ये एक तरीके से, क्योंकि अभी तक भारत और चीन के बीच में 21 राउंड की वार्ता हो चुकी है, तो ऐसे में कोई हल नहीं निकला, बल्कि अगर हम एग्रेशन की बात करें चीन का, तो वो लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में उसी को देखते हुए भारत की ये एक रणनीतिक तैयारी है, जिसके तहत 10,000 जो सैनिक हैं वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है जो लगता है चीन ऑक्यूपाइड तिब्बत का जो एरिया लगता है, उस सीमा पर तैनात किए गए हैं। हालांकि फाइटर जेट्स को देखते हुए जिस तरीके से भारत अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है, ये जानकारी जिस तरीके से आप ही की रिपोर्ट के जरिए सामने आई कि किस तरीके से स्टेल्थ फाइटर, भारत के ये स्टेल्थ फाइटर की वजह से ही चीन और पाक में भी दहशत बढ़ेगी। जी देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो CCS की जो कल बैठक हुई और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी अध्यक्षता की, उसको देखते हुए वहाँ पर जो एमका, क्योंकि एमका एयरक्राफ्ट को लेकर बहुत समय से तैयारी चल रही थी, और एमका क्योंकि 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और भारत को इसकी सख्त ज़रूरत है, तो ऐसे में उसके भारत की ज़रूरत को देखते हुए भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए एमका की जो है वो मंजूरी दे दी गई है। और आपको बता दूँ कि आने वाले दिनों में अगर हम 3 से 4 साल का जिक्र
करें तो उसमें एम का एयरक्राफ्ट जो कि 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और बिल्कुल टक्कर देता है अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्ट को, उसकी भी तुलना में अगर हम बात करें, स्पीड की बात करें तो उससे ज्यादा एडवांस स्पीड का ये एयरक्राफ्ट होगा जिसको DRDO और HAL मिलकर बनाएंगे। तो एक तरीके से हमारी भारतीय वायुसेना को तो एडवांस और मीडियम मजबूत कॉम्बैट करने एयरक्राफ्ट के को लेकर ही हमारी तौर पे सहयोगी इस बारे में तरफ को जानकारी देखा दे जा रही है, जहां आत्मनिर्भर भारत के तहत ये बड़ी खबर सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजू निर्वाण इस पूरी जानकारी के लिए।